हेलो दोस्तों। आज हम लोग चल रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 8वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। हम लोग द्वारकाधीश का दर्शन करने के बाद चाय पी रहे हैं और बस ये गर्मा गर्म अदरक और तुलसी वाली चाय मैं स्मेल करके देख रही हूँ कि चाय कितना टेस्टी बना है। तो वो चाय बढ़िया सा पिला रहे हैं और फिर ये हमारा बस है राधे राधे। इसी बस से हम यहाँ पे टिकट बुक हुई है। जो एक दिन पहले आप टिकट बुक करेंगे तो आपको आगे का सीट फ्रंट सीट मिलेगा। और अगर उस दिन तो बुक नहीं कर सकते, जिस दिन जाते हैं उस दिन तो बुक नहीं होता है क्योंकि मॉर्निंग में ही निकल जाती है। तो हम लोग 5 बजे द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए निकल चुके थे। फिर वहाँ दर्शन करने के बाद तुरंत मतलब यहाँ आना पड़ता है, तभी ठीक से ये मिल जाती है। अभी बस तो अब खुलेगी। बस खुल चुकी है हमारी और ये हम लोग चल दिए हैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 8वां ज्योतिर्लिंग है उनका दर्शन करने के लिए। ये जो अभी हम लोग यहाँ से जो है ना द्वारकाधीश से ये 17 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए मतलब यहाँ से बस बस इसलिए अच्छा होता है कि बस थोड़ा कम पैसा लेता है। एक आदमी का 250 रुपये लेता है। और अगर आपके पास गाड़ी है तो उससे भी प्राइवेट गाड़ी भी यहाँ पे मिलती है। मतलब जिस तरह से स्कूटी मिलेगी, अगर आपको स्कूटी चाहिए तो स्कूटी मिलेगी, फोर व्हीलर मिलती है, बाइक मिलती है जो आप चला पाएँ। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं पॉसिबल जो आप करके आराम से घूम सकते हैं। तो ये हम लोग बस किए हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग भी हैं, तो इस वजह से हम लोग बस किए हैं। बस से हम लोग चले हैं घूमने के लिए। तो ये रास्ते में मैं दिखा रही हूँ आपको नारियल का पेड़, मूंगफली का पेड़, ये सारे जो है। और ये आप देख रहे हैं बस में सारे जो सीट है फुल है। और हम लोग आ पहुँच चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। ये जो है गेट है 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा है ये मंदिर। ये देखिए इसका गेट बहुत ज़्यादा सिंपल रखा गया है, लेकिन इसकी जो सिंपलिसिटी है ना वही इसकी खूबसूरती है और बहुत सुंदर लगा मुझे ये। और यहीं पे जो है ना वो फूल जो उनको चढ़ता है कमल का फूल वो मिलने लगा था। फोटो खींचने वाले भी थे कि खींच देंगे और वहाँ पे जब हम लोग वापस आएंगे तो मिल जाएगा। और ये जो भगवान जी आप देखें उनका जो मूर्ति बना हुआ है भगवान भोलेनाथ का, ये मैं वापस आके फिर दिखाऊंगी क्योंकि अभी हम लोग अंदर चलेंगे और ये यहाँ पे अंदर जाएंगे बाबा का दर्शन करने, नागेश्वर बाबा का दर्शन करने के और करके आएंगे। तब ये मूर्ति भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो इनका ध्यान मुद्रा में है। नागेश्वर का मतलब होता है नागों का ईश्वर, यानी नागों का देवता वासुकी है। और नागों के देवता कौन है? वासुकी है, जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख भी इसका मिलता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि केवल मतलब मंदिर में जो भगवान जी हैं ना भोलेनाथ जो वहाँ पे है उनका दर्शन कर लेने से, और अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं, जल भी अर्पित नहीं कर रहे हैं, तब भी जो भी ऐसा कोई भी अनजाने में जो पाप हो जाती है उससे भी हम लोग को मुक्ति मिल जाती है। और काल सर्प दोष जो होता है ये सब कुंडली में कोई भी किसी भी इस तरह का कोई भी दोष है तो यहाँ पे आके बोला जाता है कि नाग और नागिन का जो जोड़ा होता है वो अगर यहाँ पे चांदी के नाग नागिन का जोड़ा अगर चढ़ा देते हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो, छोटा हो बड़ा कितना बड़ा हो, वो चढ़ा देने से भी वो काल सर्प दोष जो होता है उससे मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पे एक मान्यता तो ये है और दूसरी मान्यता ये भी है यहाँ पे कि जो मतलब एक कहानी है जो
एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुग्रीव नामक शिव भक्त वैश्य था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुग्रीव का अपहरण कर लिया। यही वो मंदिर है, यही वो शिवलिंग है जो मैं दिखा रही हूँ। यहीं पे मैंने भोलेनाथ के लिए ये ली हूँ, कमल का फूल ली हूँ। और मेरी मम्मी तो गंगा जल लाई थी घर से, तो वो गंगा जल दी है पंडित जी को। और यहाँ पूजा करने में 2.5 घंटे लग जाएंगे, तो 2.5 घंटे लग जाएंगे, इसीलिए हम लोग बस से आ जाए हैं। तो आज हम लोग पूजा नहीं करेंगे, मतलब कल आएंगे तो फिर करेंगे, लेकिन आज हम लोग दर्शन ज़रूर करेंगे, माथा टेकेंगे। मैं इनके लिए कमल का फूल ली हूँ, मैं क्योंकि भोलेनाथ मेरे भी फेवरेट भगवान हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं अपने भोलेनाथ के लिए ये सुंदर सा कमल का फूल ली हूँ, जो मैं यहीं पे खरीदी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं भोलेनाथ के लिए खाली हाथ नहीं आना चाहती थी, कुछ तो लेके ही आना चाहती थी। और इसलिए ये, और ये इतना खूबसूरत सा जो नंदी है ना, नंदी का सींग देखिए इतना लाजवाब है। और मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ अपने भोलेनाथ को। दिख तो पूरा नहीं रहे, थोड़ा सा दिख रहे हैं, पर मैं देखूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है यहाँ से देखना और नंदी को छू के प्रणाम करना। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा लगे आपको कि हर नंदी के पास ना एक कछुआ ज़रूर रहता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे अच्छा लगा। और आते हैं हमारी कहानी के ऊपर, मतलब हमारी नहीं, यहाँ की कहानी के ऊपर। तो वो जो राक्षस था ना, वो उन सब लोगों को, दारुक जो राक्षस था, वो सब लोगों को बंदी बना लेता है। और जब बंदी बना लेता है तो ये लोग ना उसी में, मतलब भगवान भोलेनाथ को याद करने लग जाते हैं। तो ये गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होके बोलता है, ए वैश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन से षड्यंत्र रच रहा है? जोर जोर से चिल्लाता रहता है और लोगों को डराता रहता है। तो वो घमंडी रहता है, दुराचारी रहता है। तो इसलिए वो मतलब इस तरह से व्यवहार करता है। लेकिन जो वैश्य रहता है, सुप्रिय उसका नाम रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं डरता है, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ को याद करता रहता है कि हे भोलेनाथ, आप आइए और मुझे इस राक्षस से बचाइए। फिर इस प्रकार सुग्रीव वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाज़ों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में गर्भगृह जैसे कहते हैं, एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था, तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैसे सुग्रीव ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। और तब भोलेनाथ ने अपने पशुपति अस्त्र से दारुक नामक राक्षस का वध कर दिए। और तब से वहीं पे जो ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और जो हम लोग उन्हें अपने दुखों को दूर करने के लिए वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो देह के पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं पशुपति अस्त्र जो है ना लेकर प्रमुख जो राक्षस था दारुक, उस सबका मतलब वध कर देते हैं, सबको सबके जीवन मतलब ये ख़त्म कर देते हैं। और उतने सारे यहाँ पे आप आएंगे ना, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, सिर्फ जंगल ही जंगल है, और उधर समुद्र है। तो ये यहाँ पे कोई अगर फंस जाए तो कोई तो आ ही नहीं सकता। लेकिन ये भगवान भोलेनाथ को जो बुलाते हैं, जो वैश्य रहते हैं वो बुलाते हैं, और क्योंकि वो सिर्फ भक्त होते हैं तो उनकी पुकारने से भगवान भोलेनाथ आ जाते हैं। और आके मतलब उन्हें इन सब लोगों से, इन सब लोगों को उस राक्षसों से बचाते हैं। और तब से यहाँ पे मतलब ये जो भोलेनाथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उसी समय स्थापना होती है, और तब से पूजा
हम लोग जैसे भक्त जो है पूजा करने जाते हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर जाते हैं। और ये मतलब ये जो कैंपस है, ये जो मैं दिखा रही हूँ मंदिर के चारों तरफ से परिक्रमा करके, ये बहुत सुंदर है और गार्डन भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जो भगवान शिव जी के ध्यान मुद्रा में बनी हुई एक विशाल जो है ना प्रतिमा है, जो इसका परिसर है ना, भगवान शिव की एक बहुत बड़ी ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है इसी परिसर में। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ, देखिए यही है जिसकी वजह से यहाँ पे जो हम लोग 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, 3 किलोमीटर दूर से ही भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा है वो दिखाई देने लगती है। और ये मूर्ति करीब 80 फीट ऊंची है और 25 फीट चौड़ी है। इस मंदिर का जो मुख्य द्वार हम दिखाएं पहले, ये बहुत ही साधारण और सिंपल सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। जैसे ही आप गेट पे आएंगे ना, तो बहुत सारे मंदिरों में गेट बहुत सुंदर सा डेकोरेटेड और बनाया गया रहता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। ऐसी पकड़िए ना, ये भोलेनाथ की विशाल प्रतिमा जो है, जो ध्यान मुद्रा में भोलेनाथ की प्रतिमा बनाई गई, वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले में हम लोग दर्शन करने के लिए है भगवान भोलेनाथ। दूर मत जाओ, मतलब जो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग आप है, यहीं खड़े रहो तो ही आएगा। भगवान भोलेनाथ के 8वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का पास में आ दर्शन जाओ, करने दूर के जाओगे तो नहीं लिए। आएगा। इसके बाद हम लोग आ गए हैं बाहर कैंपस में, और तब यहाँ पे अभी थोड़ा सा हम लोग फ़ोटो शूट कर लेते, फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि इतनी दूर आए हैं, बहुत दूर हम लोग आए हैं। और इसलिए मैं आती हूँ, फिर पंडित जी को कमल का फूल देने के लिए। फिर दूसरा मतलब मैं और सारा कमल का फूल मैं अपने लिए तो दे देती, और लोगों के लिए जो था लिया था मैंने वो नहीं दिया था, तो वो मैं आती हूँ और यहाँ पे पंडित जी को वो सारा जो जितना भी सामान हम लोग लिए हैं, कमल का फूल और जो कुछ भी यहाँ पे मेन जो रहता है ना वही रहता है। और आप अपने घर से कुछ लाएँ तो वो चढ़ा सकते हैं। मैं अपने घर से तो मेरी मम्मी लाई, तो वो हम लोग चढ़ाने के लिए दे दिए, और कमल का फूल जो हम लोग यहाँ लिए थे वो दे दिए, और बस फिर मैं तुरंत बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि हम लोग बस से है ना, तो बस वाला ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। और लेकिन जो हमारे गाइड है ना, वो पंडित जी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम लोग को यहाँ के बारे में कहानी सुनाते हुए, मतलब जहाँ भी ले जा रहे हैं कहानी सुनाते हुए ले जा रहे हैं। ये देखिए ये गेट है जो मेरे पीछे दिख रहा है, गेट है, कितना सिंपल सा दिख रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये वो ज्योतिर्लिंग है भगवान भोलेनाथ, जो दारुक नामक राक्षस को मारने के बाद यहाँ पे आए थे। हम लोग को तो बहुत ज्योतिर्लिंग का मंत्र है, ओम नागेश्वराय नमः, शिवाय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।